टेक्निकल एनालिसिस किसे कहते हैं? टेक्निकल एनालिसिस कैसे शुरू करें? या टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स क्या हैं? आइए इन सारी बातों को डिस्कस करते हैं आज के इस एपिसोड में। सो वीडियो में बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स ट्रेड स्टॉक्स। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे। स्टॉक एनालिसिस की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्टॉक एनालिसिस 3 तरह से किए जाते हैं। अकॉर्डिंगली फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इसकी कोर फैक्टर्स क्या होते हैं और इनके टूल्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। आज के एपिसोड में हम समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में, और साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस के कौन कौन से टूल हैं। और लास्ट में हम देखेंगे एक डेमो अबाउट टेक्निकल एनालिसिस टूल। सो टेक्निकल एनालिसिस किसे कहते हैं? सो टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक एनालिसिस करने का वो तरीका है जिसमें स्टॉक के हिस्टोरिकल प्राइस और उसके वॉल्यूम डेटा को आइडेंटिफाई करके स्टॉक के पैटर्न को समझते हैं, उसका ट्रेंड क्या होता है उसे जाना जाता है, और साथ ही साथ इन सारे डेटा को कोलेट करने के बाद उससे कौन से ट्रेडिंग सिग्नल मिल रहे हैं जिससे कि स्टॉक के फ्यूचर प्रेडिक्शन को किया जा सके। टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस से डिफरेंट कैसे है? टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक के हिस्टोरिकल डेटा को इवैल्यूएट करने को कहते हैं या एनालिसिस करने को कहते हैं। वहीं फंडामेंटल एनालिसिस एक कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करने को कहते हैं। जैसा कि हमने समझा कि टेक्निकल एनालिसिस में हम किसी स्टॉक के पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस एक्शन को एनालाइज करते हैं कि पास्ट में कैसा मूवमेंट उसने दिया या उस मूवमेंट में उसमें वॉल्यूम क्या था। इन सारे डेटा को एनालाइज करके हम एक फ्यूचर प्रेडिक्शन बनाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हम चार्ट और टेक्निकल इंडिकेटर्स के थ्रू करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में कहीं भी हम कंपनी के फंडामेंटल्स को नहीं देखते हैं, बट प्योरली ऑब्जर्व करते हैं और एनालाइज करते हैं स्टॉक के पास्ट या करेंट प्राइस मूवमेंट को, अकॉर्डिंगली वॉल्यूम डेटा को। टेक्निकल एनालिस्ट को मानना होता है कि स्टॉक के करेंट प्राइस एक्शन ही फ्यूचर प्राइस को डिसाइड करते हैं। ये लोग फंडामेंटल पर नहीं जाते हैं, कंपनी के हिस्ट्री क्या है, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, ये सारी चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं। ये सिंपली स्टॉक के मूवमेंट को एनालाइज करते हैं। आइए हम समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस के कोर फैक्टर्स क्या क्या हैं। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए हमें स्टॉक के हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को जानना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि कोई स्टॉक पास्ट में अप ट्रेंड रहा है, डाउन ट्रेंड रहा है, साइडवेज रहा है, किस ट्रेंड से चलता आ रहा है, इसे जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं प्राइस ट्रेंड के अकॉर्डिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉल्यूम डेटा। कोई स्टॉक किस वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है या लोगों का कितना इंटरेस्ट है उस स्टॉक में, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल निभाता है टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस में एक बहुत कॉमन टर्म है जो शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। इसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि सपोर्ट लेवल वो लेवल होता है जहां से प्राइस गिरता हुआ प्राइस रिवर्स होकर अप ट्रेंड
स्टार्ट कर देता है और सिमिलरली ऊपर जाता हुआ स्टॉक प्राइस नीचे आना शुरू हो जाता है, उसे रेजिस्टेंस हम कहते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट टाइप के चार्ट पैटर्न को भी ऑब्जर्व करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए कुछ हमारे सिस्टम मेड इंडिकेटर्स भी होते हैं जो कि हमें स्टॉक के मोमेंटम को दर्शाते हैं। इसमें कुछ फेमस इंडिकेटर्स हैं RSI, MACD, स्टोकास्टिक ऑसिलेटर और बहुत से इंडिकेटर्स। इसके बारे में हम फ्यूचर में समझेंगे। एक बहुत ही फेमस टेक्निकल फैक्टर है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज टेक्निकल एनालिसिस में यूज किया जाने वाला बहुत ही फेमस इंडिकेटर है, जिसके थ्रू कोई स्टॉक किसी पर्टिकुलर पीरियड में किस एवरेज मूवमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है या नीचे जा रहा है, इसका इंडिकेशन देता है। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न से भी कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ मार्केट सेंटिमेंट्स को भी एनालाइज करने को कहते हैं। बट मोटा मोटा अगर बात की जाए तो टेक्निकल एनालिसिस का जो बेस है या सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है प्राइस एक्शन या प्राइस ट्रेंड। आने वाले एपिसोड में हम इन सारे कोर फैक्टर्स के बारे में बड़े ही ब्रॉडली लेवल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इन टेक्निकल एनालिसिस के फैक्टर के थ्रू किन किन स्ट्रेटजी को हम अपना सकते हैं एक स्टॉक को बाय करने के लिए, ये सारी चीजें हम आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। कोशिश यही करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी कोर फैक्टर हमसे मिस ना हो जाए, ताकि स्टॉक में बेस्ट अपॉर्चुनिटी को हम तलाश कर सकें। आइए अब क्विकली समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस के कुछ बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस को। सो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली हमें स्टॉक के शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट को सिखाता है। उसके साथ साथ हम शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के लिए क्या डिसीजन ले सकते हैं उसको इंडिकेट करता है। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम अपने स्टॉक में शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी को तलाशते हैं। इसके अलावा एक परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में एफिशिएंसी भी अच्छी होती है। अगर हम रूल बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस को अपना रहे हैं और सारे रूल्स और फैक्टर्स किसी ट्रेड को लेने पे मैच हो रहे हैं, सो ये श्योर शॉट रिजल्ट देता है। इसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस से हम पर्टिकुलरली ट्रेड की टाइमिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी ट्रेड में कब तक बने रहना है और कब एग्जिट करना है। तो ये थे कुछ बेसिक्स और बहुत सिंपल से एडवांटेजेस फॉर टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझने का कि टेक्निकल एनालिसिस हमें एक स्टॉक के शॉर्ट टर्म व्यू को दिखाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को तलाश कर सकते हैं और उसके बेस्ट बेनिफिट को ले सकते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस के डिसएडवांटेजेस क्या है? सो टेक्निकल एनालिसिस जिस तरह से हमें छोटे टाइम फ्रेम में एक क्विक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है या ट्रेडिंग डिसीजन लेने में सक्षम बनाता है, वहीं टेक्निकल एनालिसिस को अगर समझें तो ये लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी को हमें प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं होता। यानी कि इसकी प्रेडिक्टिव लेवल जो होती है या प्रेडिक्टिविटी पावर जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का एनालिसिस होता है। अगर आप किसी स्टॉक को लंबे टाइम के लिए एनालाइज करना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस हमें प्योर और परफेक्ट रिजल्ट नहीं देगा। टेक्निकल एनालिसिस में दूसरा जो सबसे मेजर डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं, ये मार्केट नॉइज को एनकरेज करता है। यानी कि जब आप शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो उसमें फ्लक्चुएशंस भी बहुत होते हैं। किसी मूवमेंट पे आपको लग रहा है कि स्टॉक का प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, वो ऊपर ना जाके और नीचे चला जाता है, और अकॉर्डिंगली वाइस वर्सा नीचे जाते वक्त प्राइस ऊपर चला जाता है। तो इसमें नॉइज बहुत होता है, यानी कि प्रेडिक्टिबिलिटी जो होती है वो
किसी भी मोमेंट में बदल सकती है या चेंज हो सकती है। टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर्स के थ्रू जो किए जाते हैं वो थोड़े से लैगिंग होते हैं, यानी ये इंडिकेटर्स हमें स्टॉक के मूवमेंट के बाद इंडिकेट करते हैं कि नाउ मूवमेंट आने वाला है या स्टॉक ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। सो इसलिए इंडिकेटर्स को अक्सर हम लैगिंग भी मानते हैं कि थोड़ा देर में हमें इंडिकेट करता है। टेक्निकल एनालिसिस में फंडामेंटल नहीं होता, यानी हम फंडामेंटल को नहीं देखते किसी कंपनी का। जैसा कि टेक्निकल एनालिसिस की डेफिनेशन में ही हमने बताया कि ये स्टॉक के हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम का एनालिसिस है, यानी कि अगर किसी स्टॉक का पास्ट में ट्रेंड या वॉल्यूम अच्छा रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि यही ट्रेंड फ्यूचर में फिर से रिपीट होगा। हाउएवर, अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स पे कोई इंपैक्ट आ रहा है सो टेक्निकल एनालिसिस में हम ये एनालाइज नहीं कर सकते। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक स्टॉक मुझे टेक्निकली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से ये प्राइस 5 to 10% मूवमेंट देगा अपसाइड। अकॉर्डिंगली मैं अपने ट्रेड को प्लान करता हूँ बिना देखे कि पिछले 3 क्वार्टर में इस स्टॉक के फाइनेंशियल रिजल्ट जो हैं वो खराब होते जा रहे हैं। सो इन दैट केस अगर मैं इस स्टॉक को बाय करता हूँ तो वहाँ पे एक रिस्क है कि वो स्टॉक ऊपर ना जाके नीचे चला जाए। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम फंडामेंटल्स को इग्नोर करते हैं। तो ये थे कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बेनिफिट और डिसएडवांटेजेस। ऑल्दो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि वी आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म एनी स्कॉलरशिप और एग्जामिनेशन कि जिसके लिए हमें इतना ज़्यादा थ्योरिकल चीज़ें समझनी पड़े। जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर की। और डीप इंफॉर्मेशन जानने के लिए, इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के लिए आप गूगल या बाकी अन्य सोर्सेस को रेफर कर सकते हैं। चलिए समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स क्या हैं। जैसा कि हमने डेफिनेशन में समझा कि टेक्निकल एनालिसिस चार्ट और इंडिकेटर्स के थ्रू की जाती है। सो ये चार्ट्स हमें मिलते कहाँ से हैं या ये चार्ट होते कैसे हैं, इसके बारे में समझना भी बहुत ज़रूरी है। सो टेक्निकल एनालिसिस में जो चार्ट एनालिसिस है उसमें सबसे फेमस एनालिसिस को हम बोलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट एनालिसिस। सो कैंडलस्टिक चार्ट एनालिसिस के लिए हम सिंपली 3 वेबसाइट्स को या ऐप को रेफर कर सकते हैं, जिनमें पहला है सबसे फेमस tradingview.com, दूसरा है GoCharting, तीसरा है investing.com। और भी बहुत से चार्टिंग पोर्टल हैं जिसको आप रेफर कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने सिर्फ जो कॉमनली या मोस्टली यूज़ किए जाने वाले चार्ट इंटरफेस हैं उनको रेफर किया है। इसके साथ साथ चार्ट्स आपको अपने डीमैट अकाउंट के या ट्रेडिंग अकाउंट के पोर्टल पर भी दिखते हैं। हालांकि ये चार्ट का इंटरफेस 90% इंटरफेस ट्रेडिंग व्यू बेस्ड होता है। आगे आने वाले एपिसोड्स में टेक्निकल एनालिसिस को करने में हम tradingview.com को ही यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि tradingview.com हमें बहुत से टूल्स और बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जिससे कि किसी स्टॉक का एनालिसिस बड़े आसानी से और सिंपल मोड से किया जा सकता है। सो आइए एक छोटा सा डेमो देखते हैं कि ये tradingview.com है क्या और इनमें क्या क्या टूल हैं जो किसी स्टॉक को एनालिसिस करने में हमें हेल्प करते हैं। ट्रेडिंग व्यू के एक्सेस के लिए बड़े सिंपल स्टेप्स हैं। इसके लिए आप गूगल पर जाते हैं, वहाँ पे हमें सिंपली ट्रेडिंग व्यू टाइप करना है और सर्च करना है। इसके बाद जो सबसे पहला वेबसाइट हमें नज़र आती है वो tradingview.com की है। सिंपली इस पर क्लिक करना है। सो ये ट्रेडिंग व्यू का एक फर्स्ट पेज हमें नज़र आता है, इंटरफेस नज़र आता है, जहाँ से आप अपनी लॉगिन आईडी या क्रेडेंशियल जनरेट कर सकते हैं। ये बड़े सिंपल स्टेप में आप अपनी यूज़र आईडी और लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेम और ईमेल के बेसिस पे ये आपकी यूज़र आईडी क्रेडेंशियल जनरेट कर देता है।
सिमिलरली ट्रेडिंग व्यू के ऐप्स भी आते हैं जिसको आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं और सिमिलर स्टेप्स के थ्रू वहां पर भी अपने क्रेडेंशियल को जनरेट करके ट्रेडिंग व्यू का एक्सेस ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कितने कन्वीनियंट हैं। इफ़ यू वांट टू यूज थ्रू लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल स्क्रीन, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप किसी भी सिस्टम से यूज करें, पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप उस पर बड़े आसानी से चार्ट को या स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। एक बार यूजर आईडी और पासवर्ड इंसर्ट करने के बाद जब आप लॉगिन करते हैं तो ट्रेडिंग व्यू के इस इंटरफेस पे आते हैं। अगर आप इस इंटरफेस को देख पा रहे हैं तो इसमें दो पैनल्स हैं। राइट साइड का पैनल आपका वॉच लिस्ट पैनल है जो कि आपकी फेवरेट स्टॉक या सिक्योरिटीज को आपके वॉच लिस्ट में ऐड करने की अपॉर्चुनिटी देता है, और लेफ्ट साइड का पैनल उस पर्टिकुलर स्टॉक्स के सारी इंफॉर्मेशन या समरी या इंफॉर्मेशंस को दिखाता है। अगर आप अपने किसी स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो इसका बड़ा सिंपल सा स्टेप है। यहाँ पे ये प्लस आइकन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जो नेक्स्ट विंडो ओपन होगी वहां पे अपने फेमस स्टॉक को टाइप करना है या अपने फेवरेट स्टॉक का नेम टाइप करना है और जस्ट उसे क्लिक करना है, और आप देखेंगे कि ये वॉच लिस्ट में आपके स्टॉक यहाँ पे ऐड हो गया है। एक बार जब आपका स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा तो आपको उस स्टॉक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे सो ये पेज यहाँ पे सी सुपर चार्ट का एक ऑप्शन दिखाता है जो अभी विजिबल नहीं है, ये व्हाइट कलर का जो छोटा सा दिख रहा है। सिमिलरली ये आपके स्क्रीन पे कंप्लीट नजर शायद आएगा। सो इस पे क्लिक करेंगे तो हम सीधे उस स्टॉक के मेन कैंडलस्टिक चार्ट इंटरफेस पे लैंड करेंगे। सो अभी हम देख पा रहे हैं कि टाटा पावर का ये एक कैंडलस्टिक चार्ट है। इस कैंडलस्टिक चार्ट के इंटरफेस में सिमिलरली राइट साइड का पैनल आपकी वॉच लिस्ट दिखाता है जिसको कि आप हाइड भी कर सकते हैं। हाइड करने के बाद जो ये मेन वाइट कलर का हमारा स्क्रीन नजर आ रहा है या स्पेस दिख रहा है, ये हमारा मेन चार्ट पैनल कहलाता है। और इस पे ये कलरफुल लाइंस जो होती हैं, दिस इज कॉल्ड अ कैंडलस्टिक चार्ट, जिसको हम बहुत ही ब्रीफली आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, इसको कैसे एनालाइज करते हैं। अभी लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ टूल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये टूल्स हम अपने स्टॉक पे डिफरेंट टाइप की मार्किंग करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने स्टॉक पे कोई पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होता है ये भी हम आगे समझेंगे, तो आप सिंपली वहां से टूल से सेलेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है तो इन्हीं टूल्स से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारे टूल्स बड़े ही सिंपल और यूजर फ्रेंडली हैं, इतना कोई चैलेंज नहीं होता है इनको यूज करने का। सो अकॉर्डिंगली आप अपने फेवरेट टूल्स को ऐड करते हैं टू एनालाइज अ चार्ट। कौन से टूल्स इंपॉर्टेंट हैं ये भी हम आगे समझ लेंगे। अभी फिलहाल हम ट्रेडिंग व्यू के इंटरफेस को ही समझ लें। अभी नेक्स्ट हम टॉप पे आते हैं। तो टॉप पे यहाँ पे कुछ आपको टाइमलाइन दिख रही है। ये 5M, 15M, 30M का मतलब होता है 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ एटसेट्रा। तो यहाँ से आप अपने चार्ट का टाइम ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं, या आप किस टाइम फ्रेम पे किसी चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस एरो पे अगर आप क्लिक करेंगे तो छोटे से लेके बड़े से बड़े टाइम फ्रेम को आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी किसी चार्ट को एनालाइज करने के लिए कौन से टाइम फ्रेम को देखना है ये भी हम आगे के एपिसोड में समझेंगे। सो ये था एक ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस का इंट्रोडक्शन। इसमें लास्ट और बहुत छोटा सा बट काफी ब्रॉड टूल है इंडिकेटर्स। यहां से आप डिफरेंट टाइप के
सिस्टम बेस्ड इंडिकेटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं टू ट्रेड योर स्टॉक। इन इंडिकेटर्स के बारे में बड़ा ही ब्रॉडली और सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे एक एक एपिसोड में, क्योंकि ये सारे इंडिकेटर्स भी अपने आप में एक अच्छी टेक्निकल एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं टू आइडेंटिफाई अ ट्रेंड इन अ स्टॉक। सो ये सारे इंडिकेटर्स को हम बाद में समझेंगे। फिलहाल सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि ये ट्रेडिंग व्यू के इंटरफेस हमें किस किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। सो आई होप आज के इस एपिसोड में हमने टेक्निकल एनालिसिस की सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझा कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, टेक्निकल एनालिसिस की कोर फैक्टर क्या है एंड टूल्स क्या हैं। आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में हम स्टार्ट करेंगे चार्ट एनालिसिस या कैंडलस्टिक चार्ट एनालिसिस। कैंडलस्टिक होती क्या है, कैंडलस्टिक की एनाटॉमी क्या है, कैंडलस्टिक हमें क्या बताती है, और डिफरेंट टाइप की कैंडलस्टिक के कॉम्बिनेशन से हम प्राइस एक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में। सो स्टे ट्यून विद अस, चैनल के साथ बने रहें। अगर कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को या कंटेंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि हम और भी इंटरेस्टिंग और सिंप्लीफाइड मैनर में नए वीडियोस बना सकें। आने वाले एपिसोड में हम समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस का, या आप कह सकते हैं आने वाले एपिसोड में हम हार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस या कैंडलस्टिक एनालिसिस को समझेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।